Hello everyone, the content of today's video is how to obtain the value of x and y by the cross multiplication method. Students are asking sir please upload a separate video for the cross multiplication method. तो मैं बहुत easy करने जा रहा हूँ cross multiplication method को आप लोगों के लिए. तो यहाँ देखिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है और आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इसकी एल्गोरिथम के लिए आप सबसे पहले नोट कर ले कि हमें करना क्या है. तो सबसे पहला काम हमारा जो है, आप x देन इसके बाद y एंड देन इसके बाद 1 आप इस तरीके से लिखें. ये इसकी एल्गोरिथम है. देन देयर आफ्टर आपने करना क्या है, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर x. तो x वाले टर्म को आप हटाएं. अब आप यहां से जो y के कोफिशिएंट है दैट इज b1 b2 एंड c1 c2, राइट. तो x की बात खत्म हो चुकी है. y का नंबर आया तो y के बाद वाला नंबर क्या है आपका c1 c2. इसके बाद क्या आएगा आपका a1 a2. देन इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो a1 a2 और b1 b2. यहां देख लें और समझ लें ध्यान से. मैं फिर से बता रहा हूं कि व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर x, तो इस वाले एलिमेंट, इस वाली आप कॉलम को हटाएंगे. तो इसके बाद ये y के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आपने कॉलम में लिख लिए हैं. उसके बाद कांस्टेंट को लिख लिया है. व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट y, तो आगे चलना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है. तो इसके बाद की बात करें तो हम c1 c2 देन a1 a2, फिर मैं इसकी बात करूंगा तो a1 a2 और दिस. इसके बाद आप जो यहां पर जो मैं डाउनवर्ड एरो लगा रहा हूं, तो ये इसका मेन डायगोनल है. आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस जो अपवर्ड है वो ऑफ हो जाएगा आपका. तो मेन डायगोनल इनटू माइनस ऑफ. इसी तरीके से ये दोनों, इसी तरीके से ये दोनों, राइट. तो जब आप इसको इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे, व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट b1 c2 तो माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y, देन c1 a2 माइनस ऑफ c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1. तो नो नीड टू कंफ्यूज एट ऑल. इन सम बुक्स हियर दे हैव रिटन माइनस, तो आपको जरूरत नहीं है माइनस लिखने की, आप ऐसे कर सकते हैं. और माइनस के कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन आप फिलहाल इसको समझ लें, इस तरीके से करना है. जब मैं x के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये दोनों, y के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो दिस एंड दिस, इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो दिस एंड दिस. और इस तरीके के करने के बाद आप x की वैल्यू से कंपेयर करा के, इस वाले कांस्टेंट टर्म से, और y की वैल्यू कंपेयर करा के, यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो बहुत छोटा सा वीडियो, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूं और इस तरीके से आप क्वेश्चंस खुद से कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो दे कैन आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0. दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है, राइट बच्चों. तो पहला काम, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर x देन फॉर y एंड देन कांस्टेंट. तो जब x की बात करी तो 3, यहां पे ये माइनस 2y है, ठीक है. तो यहां y के जो कोफिशिएंट 3 माइनस 2 देन माइनस 17 एंड माइनस 6. इसके बाद जब हम y की बात करेंगे, x के लिए बात हो चुकी है, y की बात करेंगे तो बस यही ध्यान रखना है, माइनस 17 माइनस 6 देन 2 3. कांस्टेंट की बात करूंगा तो 2 3 एंड 3 माइनस 2. तो यहां तक आप देख लें और समझ लें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है मैंने. अब आपको इसके बाद करना क्या है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, जो कि मैं ब्लू पेन से इंडिकेट कर रहा हूं. इसको इससे, इसको इससे, ये मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल. तो आप साइन को लेके कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाई देता हूं अभी. तो 3 इंटू माइनस 6, तो इट इज वॉट माइनस 18. माइनस का साइन बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो दिस माइनस इंटू दिस माइनस, तो ये इट विल बिकम प्लस इक्वल्स टू y. ये कितना हुआ -51, फिर माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई
-12, फिर कितना हुआ 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 और माइनस का कितना हुआ 9। तो जब यहाँ आप इसको लिखोगे तो इट विल बी -18 -34, इट विल बी वॉट y अपॉन -51 प्लस 12 एंड इट विल बी वॉट -13। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ बच्चों ये कितना हुआ, ये हुआ 8 और 4 2, तो ये हो गया माइनस का 52, इट विल बिकम 11 minus 2 this and sorry it will be 9 -39 and it will be 1 upon -13. Now on comparing, तो जब मैंने कंपेयर कराया तो x अपॉन -52 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13, तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 4 और इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज 3. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y by the cross multiplication method, right? तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखें. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू देखें और इसके बाद अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को करें. देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी और दूसरी इक्वेशन है आपकी ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको शिफ्ट करें आप. तो बच्चों ये हो गया x प्लस वाई माइनस ऑफ a प्लस बी और दूसरी इक्वेशन जो आपकी है तो ये हो गया आपका ax माइनस बी वाई माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ध्यान दें कि मैंने यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कराया तो यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट लगा था, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा था, तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कराया तो ब्रैकेट में शिफ्ट कराया तो बाहर माइनस का साइन. इस चीज़ का विशेष ध्यान दें आप. अब करना क्या है, वही प्रोसेस x y एंड दिस इज 1, राइट. नाउ x के लिए अगर हमने बात की तो इसको हमने हाइड किया. तो y की जब बात आ रही है तो y के कोफिशिएंट, तो देखिए पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस b है, तो ये हो गया आपका 1 एंड माइनस b. इसके बाद की बात करूं तो माइनस ऑफ a प्लस बी एंड माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर मैं y की बात करूं तो देखिए आगे की बात चल रही है, तो ये माइनस a प्लस बी, ये हो गया माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसके बाद नंबर आया जो बच्चों वो आया 1 और a. 1 के लिए बात करूं कांस्टेंट के लिए तो सभी को मालूम है दिस इज 1 a एंड दिस इज 1 माइनस b. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू, देखिए मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल. अब मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, x के लिए बात कर रहा हूं मैं तो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बच्चों ये कितना आएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां बाहर माइनस यहां बाहर माइनस, तो इट विल बिकम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो प्लस ही आएगा. तो यहां पे मैं इस b का मल्टीप्लाई अंदर करा रहा हूं तो इट विल बी वॉट ए बी और प्लस का बी स्क्वायर. देखें ध्यान से कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. ये माइनस, ये हो गया ए बी और ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर. अगली स्टेप पे मैं पहुंचा y, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो गया माइनस ऑफ a प्लस बी, देन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, तो इट विल बी प्लस और ये क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सबसे ज्यादा गलती बच्चे यहां करते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में यही है. इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछे जाएंगे. नेक्स्ट की मैं बात करूं तो 1 अपॉन इट विल बी दिस इनटू दिस माइनस बी एंड दिस इनटू दिस माइनस ए. तो देखिए सारा का सारा खेल प्लस माइनस का. यहां मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर. यहाँ सॉरी ये x है. y के लिए जब बात आई हमारी तो ये माइनस का a स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन माइनस कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी। देखिए यहां तक, यहां बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, यहां ए स्क्वायर दोनों कैंसिल। व्हाट आई विल डू, अब मेरा जो टारगेट है वो कंपेयरिंग का है। देखिए वो मैं यहां आपको ब्लू पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, तो मैंने इसको यहां पे क्या लिखा, इट विल बी व्हाट, एक्स अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी एंड दिस इज व्हाट 1 अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस बी। यहां से मैंने माइनस ए कॉमन लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, ए प्लस बी 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी, और ये दोनों टर्म कैंसिल, तो x इज इक्वल टू वॉट, माइनस माइनस कैंसिल a, एंड सिमिलरली आई कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां आप देख रहे हैं माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो b कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ a प्लस बी, तो देयरफॉर जो y की वैल्यू आई विल ऑब्टेन दैट इज द b। तो वन मोर क्वेश्चन आई हैव डन फॉर यू। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को यूज करें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।